ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तितिक्षा का चर्चा चल रहा था। तितिक्षा हमारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है और शंकराचार्य का संज्ञानुसार जीवन में सर्व प्रकार दुख को सहनशीलता ही तितिक्षा है एवं उसमें कोई प्रतिकार बिना एवं कोई विलाप बिना, तभी तितिक्षा बनेगा। अपना दुख होने से हम लोग सर्वदा सदैव सबसे चर्चा करते हैं, हमारा कितना कठिन परिस्थिति है, भगवान का कितना अभिशाप है। हम ये चर्चा किया था, ये अभिशाप नहीं है, परम आशीर्वाद है। भगवान कृपा करके हमें दुख का परिस्थिति प्रदान करते हैं ताकि हम और अच्छा बन सके। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तभी हमारे आत्मिक का विकास होता है। एक उदाहरण देखिए, दो उदाहरण देके बता रहे हैं। A snake raises its hood when smitten at the back. कोई सांप को पूंछ को दबा देने से वो सब कुंडली पक के एकदम निश्चेष्ट के पड़े हैं, लेकिन कोई अगर उसके पूंछ को दबा दे तो साथ साथ वो उसका फन विस्तार करके सक्रिय हो जाएगा, उनका जो शक्ति वो विकसित हो जाएगा। वैसे ही कहते हैं ए लायन गिव्स इट्स माइटिएस्ट रोर व्हेन कॉट इन ए ट्रैप। सिंह स्वाधीन विचरण करते हैं, लेकिन कभी उसको कोई जाल का चंगुल में फंसा दिया जाए और वो किसी हालत से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा गर्जन करते हैं। उसके गर्जन का जितना क्षमता है अंतिम में जाके गर्जन करते हैं, टू बिकम फ्री व्हेन कॉट इन ए ट्रैप, जाल में फंस गए। और वैसे ही कहते हैं, वैसे ही द आत्मन शाइन्स इट्स ग्रेटेस्ट ग्लोरी व्हेन सब्जेक्टेड टू एडवर्सरीज। हमारे भीतर जो असीम ऊर्जा है, असीम शक्ति वाले आत्मन है, वो अभी सुप्त रूप से है, लेकिन जब हमें कठिन परिस्थिति को, चुनौती का सामना करना पड़ता है, तभी आत्मा का शक्ति विकसित हो जाता है और वही है जीने का कला। तो ये जो स्वामी विवेकानंद की जो वाणी है वो कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। एवं जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आवे उसको स्वागत करना चाहिए, तभी जीवन में हम खुशी खुशी से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो चिंतन, ये रविंद्रनाथ ठाकुर अपने कई रविंद्र संगीत में बड़ा रोचक ढंग से परिवेशन किया है, प्रस्तुत किया। उसमें एक संगीत में है जो व्यक्तिगत जीवन में बहुत कष्ट झेल रहे हैं, वो कष्ट झेलते समय वो भक्त ईश्वर को
शुक्र गुजार रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, आपने बहुत अच्छा किया, हमें जीवन में इसी एक कष्ट आप पहुंचा दिया हमारे भलाई के लिए। वो कहते এই করেছো ভালো নিঠুর হে এই করেছো ভালো এমনি করে চিত্তে আমার तीव्र दहन जालो। तो बहुत अच्छा किया, हमारे जीवन में इतना कठिन परिस्थिति उपस्थित हुआ है, ऐसी करके हमारे जो चित्त है मन को एकदम तपन कर दो, वो जला दो। जलाने से क्या होगा कि इनके भीतर जो वैशिष्ट्य है, जो एक्सेलेंस है, वो प्रकाशित हो जाएगा। उदाहरण देके बता रहे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, दो उदाहरण दिया है। आमार ए धूप ना पोड़ाले गंध किछुई नहीं ढाले, आमार ए दीप ना जलाले देय ना किछुई आलो। अपने को अगर एक अगरबत्ती को कल्पना करते हुए कहते हैं, अगरबत्ती को जब तक नहीं जलाया जाता है उसके भीतर में छिपा हुआ सुवास हमें प्राप्त नहीं होगी। तो अगरबत्ती को सुवास लेने के लिए अगरबत्ती को जलाना पड़ेगा। वैसी दिया का जो रोशनी वो तभी दिखा पड़ेगा जब दिया को जलाया जाता है। तो अगरबत्ती और दिया को जैसे जलाया जाता है, वैसे ही जब तक हमारे जीवन में जलन प्रवेश नहीं करेगा, तब तक हमारे जीवन में जो छिपा हुआ सुवास है, जो छिपा हुआ रोशनी है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। यही संगीत का तात्पर्य है। और जब हम इसमें असतर्क है, जो हम इसमें हमारा भीतर जो छिपा हुआ ऊर्जा है उस संबंध में हम डस्टबिन नहीं है, तो उसमें कहते हैं कि যখন থাকি অচেতনে এ চিত্ত আমার, আঘাত তোমার পরশ তব, এই তো पुरस्कार। जब हमारा ये मन बेहोश रहता है, बिकम्स इनसेंसिटिव, कोई ख्याल नहीं रहता है, तब आप कृपा करके आघात पहुंचा देते हैं। यू स्ट्राइक में ही पर्सनैलिटी, आघात लगता है, कष्ट लगता है, लेकिन तब हम समझ नहीं पाते हैं ये आपका स्पर्श का आशीर्वाद है और ये हमारे पुरस्कार स्वरूप आ रहा है। यू आर गिविंग मी, तो द मिजरीज आर योर गिफ्ट, रविंद्रनाथ जी कह रहे हैं। कब? जखन तक अचेतन है चित्त, जब हम अचेतन रहते हैं, वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट आवर गोल, about our greatness, about ourselves, we have forgotten। तब क्या आप आशीर्वाद स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप क्या भेज रहे हो? आघात, निर्मम आघात, कशाघात मिलता है, कष्ट मिलता है, लेकिन बाद में पता चलता है ये तुम्हारा पुरस्कार रहा। और कहते हैं अंधकारे मोहे लाजे चोखे तुम्हारे देखी नाजे। বজ্রে তোলো আগুন করে আমার যত কালো। जब तक हम अंधकार में रहते हैं, असतर्क अवस्था में रहते हैं, हमारे जो सेल्फ अवेयरनेस, आत्मचिंतन, वो हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं मैं कौन हूँ,
मेरा क्या पॉसिबिलिटी है, कितने महान आत्मन का गरिमा हमारे भीतर है, ये सब हम भूल जाते हैं। आज सब चारों ओर अंधकार ही रहता है। तब व्हाट हैपन, चोखे तुम्हारे दिखी ना जे, आई एम नॉट एबल टू सी यू। ईश्वर को दर्शन करना ही जीवन का उद्देश्य है, और हम जीवन की उद्देश्य पालन करने में मैं काबिल हूँ, ये पहले समझना पड़ेगा। वी आर ऑल केपेबल, वी आर कॉम्पिटेंट टू सी गॉड इन दिस लाइफ। वी हैव नॉट बीन गिवन ए इनफिजिबल बोगस टारगेट। हमारे सबके सामने जो लक्ष्य खड़ा कर दिया गया है, ईश्वर को दर्शन करना, वो हम कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानता वश हम समझते हैं जब मैं छोटा हूँ, क्षुद्र हूँ, अपराधी हूँ, पापी हूँ, ऐसे नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है संगीत में कि जब चारों ओर अंधकार हो जाता है तो हम शर्म के वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, एवं आपको दर्शन करने में असमर्थ हो जाता है। यही बात है, चौके तुम्हारे देखी ना जाए। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, बज्रे तो लागुन करे हमार जो तो कालो, हमारी जितने कालीमा है उसको जला दो। वही कालीमा उज्ज्वलता प्राप्त होकर वो रोशनी प्रदान करेंगे। कैसे? कहा जाता है सद्गुरु पावे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, कैला का मैला छोटे, जब आग करे प्रवेश। जो कैला काला है, लेकिन जब अग्नि से संयुक्त हो जाता है तो वही काला कैला उज्ज्वल अंगार में रूपांतरित हो जाता है, और उसका इतना ताप है, इतना उज्ज्वलता है, वो सबको चारों रोशनी में भर देते हैं, लेकिन है तो कैला। तो हमारे भीतर जो कमियां हैं, जो मालिन्य है, जब हम आपकी कृपा अग्नि से युक्त हो जाते हैं तब वही मालिन्य उज्ज्वल हो जाता है। जो पहले कैला था वो आग बन गया। इसीलिए वो भक्त भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, जब कृपा करके हमारे जीवन में आप ये आघात एवं दुख पहुंचा दीजिए। इसको स्वागत करना है, प्रार्थना करना है, कारण इससे उनके भीतर जो छिपा हुआ उज्ज्वलता है, छिपा हुआ संभावना है, शक्ति है, वो विकसित हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आत्मा का जो ग्लोरी है वो जब तक कोई प्रतिकूल परिवेश पे नहीं आते हैं उसको विकसित नहीं होता है। तो भगवान जब प्रतिकूल परिस्थिति के सामने हमें मुकाबला कर देते हैं तब हमें समझना चाहिए ये भगवान का परम कृपा है। ये कह रहा है शंकराचार्य, वही बताया कि ये सहन लेना चाहिए और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, न कि रोते हुए। हम तो हमारे जीवन में जितना दुख आते हैं हम तो सहन लेते ही हैं, लेकिन दुर्भाग्यवशतः हम रोते हुए सहनते हैं। भगवान के प्रति अभिमान करते हैं, हमारा इतना कष्ट है, आप यू आर नॉट अवेयर, यू आर इंडिफरेंट, आप उदासीन हैं हमसे। हम लोग भी आपस में कहते हैं जो भक्तों का जो भगवान को जो भक्त हैं उसके प्रति भगवान जिसे लगते उदासीन है, वो क्यों कष्ट झेलेंगे। अरे कष्ट झेलना उनके लिए परम एक अवसर है। भगवान कृपा करके उसके कष्ट में डाल देते हैं ताकि वो और अच्छा बन सके और बेहतर हो सके और उज्ज्वल हो सके। इसीलिए जो तितिक्षा हमारे जीवन में कहा गया है वो एक महान एक आदर्श है।
उससे हम कभी हटना नहीं। वी नेवर फील डिस्करेज्ड और डिसअपॉइंटेड कि हमें क्यों इतना दुख का झेलना पड़ता है। भगवान का पता है कि इतना तापाने से हमारे भीतर से जो ऊर्जा निकलेगा वो भगवान का पता है। सो वी हैव टू कोऑपरेट। यही बात है, यही है जीने का कला। दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। वी हैव टू कोऑपरेट विद गॉड। जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है और इसके लिए भगवान का हमें कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए, विद ग्रेटफुल थैंक्स। हाँ, आपने सही किया है। लेकिन ये जो आघात है, नेचुरली आपका इस आघात का जो रोल में आप एक निष्ठुर नियामक रूप से विराजमान हो, कठोर जो आपका जो कानून आप जारी करते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके एक कोमल से भी कोमल प्राण है। इसलिए वो उनको धन्यवाद दे रहे हैं। जब कठोर होके हमें इतना कष्ट दे रहे हैं, मैं मान लेंगे, लेकिन इससे हमें जो अंतर का जो विकास वो जारी होना चाहिए एवं आखिर में हम ईश्वर को इस जीवन में ही प्रत्यक्ष करते हुए जीवन सफल कर लेंगे। ये प्रसंग और भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा एवं भजन। अभी सूर्य अस्त का समय थोड़ा आगे बढ़ गया, इसीलिए हमारी संध्या आरती 5:55 में शुरुआत हो रहा है, चल रहा है। इसके उपरांत ही आज हनुमान चालीसा होगा, लिपि इंटरनेट से दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।